आईपीएल के अंदर कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए इस पर्टिकुलर टाइम में सुनील नारायण वो बने हुए हैं सुपरमैन विद द बैट विद द बॉल। अब जो उन्होंने इस एडिशन में 2024 के परफॉर्मेंसेस दिए हैं ना, तो सुनील नारायण के अक्रॉस द ग्लोब जितने भी क्रिकेट फैंस हैं उन्होंने भाई साहब सोशल मीडिया के ऊपर रोला डाल दिया, शो डाल दिया कि सुनील नारायण रिटायरमेंट वापस लें। और ये जो वर्ल्ड T20 आ रहा है जून के अंदर वेस्ट इंडीज़ में ही होगा, सुनील नारायण वापस वेस्ट इंडीज़ की क्रिकेट टीम में आए। फैंस ने शोर मचा दिया। सुनील नारायण का अब उसके ऊपर आ गया स्टेटमेंट। सुनील नारायण ये कहते हैं कि भाई साहब 2023 में मैंने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया था और मैं अपने उस फैसले पे कायम हूँ। मेरा टाइम चला गया, मैंने वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट को जितना सर्व करना था मैंने कर दिया। अब उन लोगों को बैक करें, वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट के उन लड़कों को कि जो पिछले 2-4 सालों से मेहनत कर रहे हैं, वो अब इस वेस्ट इंडीज़ टीम का पार्ट बनेंगे और वो होस्ट करेंगे वेस्ट इंडीज़ में होने वाला T20 वर्ल्ड कप। तो आप उनको बैक करें, उनकी परफॉर्मेंसेस को सपोर्ट करें, उन लोगों को बूस्ट करें। मेरा जितना था मैंने कर दिया। अब सुनील नारायण ने KKR के लिए इस सीज़न में तबाही मचाई है, कोई शक नहीं, और वो मैं आपको बताता हूँ कैसे। सर 7 मैचेस हुए हैं अभी तक KKR के 2024 के एडिशन में। सुनील नारायण के टोटल नंबर ऑफ रन्स हैं 286, हाईएस्ट है 109, बैटिंग एवरेज है 40.86 की, स्ट्राइक रेट है 176.54 का, 100 मारा हुआ है, एक जनाब 50 मारी भी है, छक्के मारे हैं 20, चौके मारे हैं 28। ये है विद द बैट। अच्छा यहाँ पर ये भी बता दूं कि इससे पिछले जो उनके सीजन्स हैं वो कोई ख़ास नहीं लगे। जैसे 2023 में उनके टोटल जो नंबर ऑफ रन्स हैं वो है 14 मैचेस में 21, 2022 में 71, 2021 में 62। वो ट्रिपल फिगर में नहीं गए पिछले 3 सालों में। ये इस सीज़न में सुनील नारायण भाईजान वो हुए हैं ट्रांसफॉर्म। तभी तो मैं बता रहा हूँ ना, 286 रन किए हुए हैं भाई। अच्छा, इनकी 2023 में एवरेज 3 है, 2022 में 8 है, 2021 में 7.75 है और इस सीज़न में 40.86। स्ट्राइक रेट तो चलो, अब रन ही कोई नहीं बने तो स्ट्राइक रेट क्या करना। अच्छा, ये है विद द बैट। अब विद द बॉल सुने। 2024 में 7 मैचेस में सुनील नारायण के टोटल नंबर ऑफ विकेट्स हैं 9, इनका बेस्ट है 2 for 30, बॉलिंग एवरेज है 22.11 की और इकोनॉमी है सिर्फ 7.18 की और 7.11 की, स्ट्राइक रेट 18.67 का है। 7 मैचेस में 9 विकेटें भी लेकर बैठे हुए हैं सुनील नारायण, तो बेसिकली ऑल राउंड परफॉर्मेंस दे रहे हैं। इसी वजह से तो फैंस के पेट में एक दफ़ा फिर गुड़ गुड़ शुरू हो गई है ना कि अगर ये वेस्ट इंडीज़ की टीम में आ जाए तो वेस्ट इंडीज़ का शायद कोई आउटसाइड चांस बन जाए वर्ल्ड कप के अंदर। हालांकि वेस्ट इंडीज़ वाले कुल्हाड़े तो हैं ही है ना, ये तो दुनिया जानती है। तो विद द बैट अगर तगड़ा किस्म का काम हो जाए, सुनील नारायण के आने की वजह से थोड़ा ज़रा बॉलिंग को भी डेप्थ मिल जाएगी, ताकत मिल जाएगी। लेकिन सुनील नारायण वापस कोई नहीं आ रहे। उन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड कह दिया कि भैया हमने रिटायरमेंट ले ली, अब हमसे ना वापसी की उम्मीद ना रखी जाए। अच्छा, सुनील नारायण का मैं आपको बताता हूँ। सुनील नारायण के जनाब T20 इंटरनेशनल्स की अगर बात की जाए, 51 मैचेस हैं, इन्होंने 52 इनकी टोटल नंबर ऑफ विकेट्स हैं, 4 for 12 इनका बेस्ट है, 21.25 की इनकी बैटिंग एवरेज है, 6.01 की इनकी इकॉनमी है, 6 की इकॉनमी है T20 इंटरनेशनल में इस बंदे की। T20s में 505 मैचेस हैं, 544 विकेट्स हैं, 550 होने वाली हैं ऑलमोस्ट। अच्छा जी, 5 for 19 बेस्ट है, 21.48 की बॉलिंग एवरेज है, इकॉनमी है 6.12 की। ये है सुनील नारायण का इम्पैक्ट। मार नहीं खाता भाई अगला, मिस्टीरियस है ना, वो बैक ऑफ दी हैंड करके स्पिन करता है, दोनों साइडों पे गेंद स्पिन करता है, वो पिक ही नहीं होता, ऊपर से एंड टाइम के ऊपर वो गेंद छुपा, मैं बता रहा हूँ ना, पीछे से छुपा के लाता है वो गेंद। ये इन्होंने बाद में किया था, पहले इस तरह छुपा के नहीं लाते थे, ये इन्होंने बाद में किया, हाथ को पीछे छुपा कर। और इनको पहले जब ये हाथ पीछे छुपाते नहीं थे तो मार शाट ठीक ठाक पड़ना शुरू हो गई थी T20 फॉर्मेट के अंदर। फिर सुनील नारायण ने थोड़ा सा सोचा, फिर उन्होंने ना हाथ पीछे छुपा लिया ताकि बैटर इनके हाथ में बॉल पिक ही ना कर सके। अब बैटर के पास सिर्फ तब होता है बॉल पिक करने का टाइम जब सुनील नारायण का हाथ यहाँ पर होता है, थ्रो वो बॉल फेंकने वाले होते हैं। अब वो कितने ही टाइम होता है, बॉलर क्या ही पिक कर लेगा और बैटर क्या ही पिक कर लेगा सुनील नारायण को। तो इस वजह से जब इन्होंने अपना हाथ छुपाया ना, ठीक, इनकी भाई साहब वो जो पुरानी वो थी ना, वो वापस आ गई। ये पिक को इनको पिक करना मुश्किल हो गया, ये विकेट टेकिंग बॉलर बन गए। तो इनका जिसे कहते हैं ना वो इनकी पतंग या इनका गुड्डा फिर से ऊपर चढ़ गया। अच्छा,
अगर बात की जाए इनकी बैटिंग की तो T20 इंटरनेशनल्स में इनके टोटल नंबर ऑफ रन हैं 155 T20 इंटरनेशनल्स में। 10 की बैटिंग एवरेज है, 112 का स्ट्राइक रेट है। T20s के अंदर इनके जो रन्स हैं वो हैं 4020, फ़र्क चेक करें 4020। अच्छा, यहाँ पर इनकी बैटिंग एवरेज जो है वो है 15.46 की और इनका जो स्ट्राइक रेट है वो है 147.73 का। और यहाँ पर एक 50 और एक सेंचुरी और 15 50s भी हैं। T20 इंटरनेशनल में ना कोई 50 ना कोई सेंचुरी। तो खैर सुनील नारायण है तो बहुत बड़े इम्पैक्ट प्लेयर। KKR की मौजूदा जो परफॉर्मेंस चल रही है, वो मैचेस जीत रहे हैं, उसमें एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट सुनील नारायण पैदा कर रहे हैं, या विद द बैट या विद द बॉल या फिर दोनों के साथ इस सीज़न में, या फिर दोनों के साथ। तो अब वो वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट में तो वो वापसी नहीं ले रहे। ये तो उन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्डली बता दिया है कि यार मैंने T20 क्रिकेट के साथ अपना मामला लीग क्रिकेट तक सेट कर दिया है, मैं इसी को कंटिन्यू करूंगा, मैं T20 इंटरनेशनल में वापस नहीं आ रहा। आई एम नॉट कमिंग बैक टू न्यू मतलब वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट टीम एज़ वेल। तो जो उनके फैंस हैं, जो उनको वेस्ट इंडीज़ के कलर्स में देखना चाहते थे, क्या करें भाई, हर बंदे की अपनी मर्ज़ी होती है, उसको रोका तो नहीं जा सकता ना। अब उन्होंने डिसाइड कर लिया, तो अगर उन्होंने अपने डिसीजन के साथ मेक पीस कर लिया है तो आप भी अपने डिसीजन के साथ मेक पीस कर लो, बल्कि आप उनके डिसीजन के साथ मेक पीस कर लो। अपने के साथ तो कर ही लो, उनके साथ की भी कर लो। आपको डबल काम करना पड़ेगा, उनकी बात को समझ के अपने आप को भी समझाना पड़ेगा। तो फैंस के लिए थोड़ा डबल काम है, टाइम कम है, जून आने वाला है, तो इसके ऊपर काम स्टार्ट कर दें। इस वीडियो में इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।